हेलो, सत श्री अकाल और होगा ज़रूर चैनल की तरफ से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत बेहतरीन टिप बताने वाली हूँ। वो बेहतरीन टिप है प्लांट्स को लेकर कि घर में हम मनी प्लांट, लक्की बाम्बू लगा लेते हैं और वो हम अक्सर पानी में लगाते हैं। तो मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि जब आप पौधों को पानी में लगाते हैं तो क्या आपने थोड़ी देर बाद उस पानी को चेक किया है? उस पानी में जर्म्स और कीड़े से हो जाते हैं और ऐसे में पौधे लगाना सेफ नहीं रहता और ऑब्वियसली हम ऐसे पौधों को घर के अंदर रखते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ जो चीज़ मैंने नोटिस करी और उसका हल भी मैंने निकाला है। इस वीडियो में हम जानेंगे इस तरीके की प्रॉब्लम का बेहतरीन हल और एक ऐसा तरीका जिससे कि हमारे पौधे आत्मनिर्भर बन जाएंगे। निर्भर मतलब ये कि जब उन्हें पानी की ज़रूरत होती है वो उन्हीं ड्रेनेज होल से अपने आप जड़ों से पानी ले लेते हैं और जितना पानी चाहिए होता है उतना ले लेते हैं। आप भी अगर घर में सुख समृद्धि पाने के लिए इस तरीके से हरा भरा बहुत सुंदर सा लक्की बाम्बू का प्लांट लगाते हैं और अक्सर ये पौधा हमको इस तरीके से, जैसे ये मुझे ऑनलाइन गिफ्टेड प्लांट मिला है और पानी में मिलता है, काफ़ी सुंदर इसकी पत्तियां रहती हैं। किचन के पास ज़्यादातर हम इसको रख लेते हैं और इसको किस तरीके से जर्म्स या कीड़े मकोड़ों से रहित पानी बनाएं और किस तरीके से इसका खूब अच्छे से हम इसकी पत्तियों को बढ़ा सकें और कोई परेशानी न भी ना हो, वो सब इस वीडियो में जान लेंगे। सबसे पहले देखिए, इस तरीके से मोस्टली प्लास्टिक पॉट होता है छोटा सा, उसमें हमें इस तरीके का पौधा मिलता है और हम पानी में उसको लगा देते हैं। जो मैंने नोटिस किया वो ये किया कि जब भी हम इस पौधे को पानी में लगाते हैं तो 5 से 6 दिनों के बाद, और ज़्यादातर हम टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, गर्मियों में जल्दी ख़त्म हो जाएगा, तो 5 से 6 दिनों के बाद जो पानी की मात्रा है कंटेनर में कम हो जाती है। इसका क्या मतलब रहता है कि जो पौधा है वो पानी ले रहा है, वो अपनी पत्तियों को बढ़ाने के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए पानी का इस्तेमाल कर रहा है। तो एक तो ये इंडिकेशन रहता है कि पानी अगर कम हो रहा है आपके जो पॉट है छोटा सा उसमें, उससे पता लग जाता है। ये देखिए, इसमें मैंने पानी डाला था, बिल्कुल निकाला नहीं है पानी, वैसे ही डाले रहने दिया और ये पानी का जो है लेवल आधे से भी कम हो गया है। बस इसमें इसी तरीके से पानी और डाल देते हैं। ये जो मैं इसको स्टेम्स आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने लक्की बाम्बू 1 से 3-4 पौधे बनाने के लिए कुछ स्टेम्स निकाली हैं, जिसकी डिटेल एंड में मैं आपको बताऊंगी वीडियो में। और उसको मैंने इसी पानी की साइड में डाल दिया और ये इसमें जो है नीचे जड़ें भी उग गई हैं। अब हम इससे कैसे और किस तरीके से नए पौधे बना सकते हैं और क्या क्या उसमें मतलब करना होगा, सफलता मिलेगी किस तरीके से, वो सब हम वीडियो में जान लेंगे। तो चलिए, इस बाम्बू के पौधे को मैंने पानी में डाल दिया और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि मैंने ये नोटिस किया कि इस तरीके से, ये देखिए पानी कम हुआ, मैंने पानी थोड़ा और डाल दिया और फिर कभी कभी पूरे पौधे को अच्छे से क्लीन करके वॉश कर लिया टैप में, स्लोली पानी चला के पानी बदल दिया। तो उसके बाद भी जो परेशानी मेरे सामने आई वो ये आई कि पौधे के अंदर कीड़े मकोड़े हो गए। ये देखिए, मैंने एक बारी इस पौधे को अच्छी तरह से खोला, इसमें जितनी भी, आप भी ये ध्यान रखिएगा, जितनी भी ये पीली वाली जो गली हुई स्टेम्स रहती हैं वो हमेशा टाइम टू टाइम हटाते रहें। ये पौधे की जो है एनर्जी ले लेती हैं, वेस्ट होती है पौधे की एनर्जी, और जितना उसको बढ़ना होता है उसकी एनर्जी इन पीली पड़ी हुई जो बैम्बू स्टेम्स है उसमें ना जाए, इसलिए इन स्टेम्स को टाइम टू टाइम हटाते रहें। और बहुत ईजिली ये रबर बैंड से रैप करके अंदर एक छोटी सी पाइप का टुकड़ा लगाकर बनाया जाता है। आप घर में भी दोबारा इसको सेट कर सकते हैं। तो मैंने इवन इसका कंटेनर भी बदला, जैसे कि आप ग्लास कंटेनर भी यूज़ कर सकते हैं, और थोड़ी सी देर इस पौधे को धूप भी लगवाई, लेकिन वो प्रॉब्लम हल नहीं हुई। तो चलिए आइए दिखाती हूँ मैं आपको। मैंने इस तरीके से, देखिए बिल्कुल साफ पानी डाला है और ये मेरा बैम्बू का पौधा है इसमें। तो क्या हुआ कि जब इस तरीके से साफ पानी, पौधे को भी क्लीन करने के बाद भी, आप देखिए करीब से इस पानी में देखिए 3-4 बारी मैं कर चुकी थी, उसके बाद ही मैं आपको बता रही हूँ। फिर से इसमें आपको नज़र आ रहे होंगे कि किस तरीके से हल्के से जर्म्स इसमें घूम रहे हैं और हम अक्सर किचन में रखते हैं इस पौधे को, तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो सबसे पहले तो इस पानी को मैंने गिरा दिया, पौधे को थोड़ी सी धूप लगवा ली। ये मैंने इस कंटेनर में ना पहले से ही पेचकस गर्म करके होल कर लिए हैं 2 छोटे छोटे। पहले होल नहीं थे, पहले पानी था। अब इस लक्की बाम्बू के पौधे को रख के मैं इसमें डाल रही हूँ कोकोपीट।
कोकोपीट ये बाजार वाली है, इसको कैसे तैयार किया है इसकी वीडियो पहले से होगा ज़रूर चैनल पर अवेलेबल है, आप विजिट करके देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और घर पर भी कोकोपीट बना सकते हैं, उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए इस तरीके से कोकोपीट अच्छी तरह से दबा दबा कर लक्की बाम्बू के साइड पर डाल दी। इससे क्या फ़ायदा होगा, एक तो पानी नहीं डालना पड़ेगा, पानी डाल रहे हैं तो जर्म्स हो रहे हैं, परेशानी हो रही है, कितना मर्जी बदल लिया पानी, धूप भी लगवा ली पौधे को हल्की सी। वैसे इसको धूप में रखना नहीं है आपको लक्की बाम्बू को, इसको बहुत कम धूप में, जहाँ मतलब नाम मात्र धूप आती हो, हल्की सी धूप आई चली गई वहाँ रखना है। लेकिन क्योंकि इसमें जर्म्स हो गए थे इसलिए मैंने रखा था। तो ये पौधा मेरा कोकोपीट में तैयार हो गया। कोकोपीट जो है लाइट मीडियम रहता है, बहुत अच्छा रहता है इस तरीके से लक्की बाम्बू वगैरह के लिए। मैंने ऐसी एक क्रीम का पौधा तैयार किया है, ये पौधा तैयार करना भी मैंने आपको बताया था। इसमें मैंने मनी प्लांट लगा दिया है। इस तरीके से आप चाहें तो इस तरीके से फ्रिज के ऊपर मैंने रखे हैं, स्टेबलाइजर से दूर रखें पौधे, या किसी भी ऐसे साइड में कॉर्नर में माइक्रोवेव वगैरह के ऊपर आप रखकर इनको सजा सकते हैं। और जब इसको मिट्टी में मैंने लगाया, जैसा कि हम इसको कोकोपीट में मिट्टी मिलाकर और लगा सकते हैं और बहुत इजी रहता है, उससे बिल्कुल भी कोई भी कीड़े मकोड़े होने का डर भी नहीं रहता। और एक जो परेशानी रहती है कि इसको कब पानी दें कब पानी ना दें, ज़्यादा पानी दे दिया तो भी पौधे की जड़ें गल जाएगी, उसका भी मैंने बहुत बेहतरीन हल निकाला है। इसको आपको पानी देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जी हाँ, वो जो हल मैंने आपको निकाला है, वो जो टिप मैं आपको बताने वाली हूँ, वो मैंने खुद ही एक्सपीरियंस करके उसको ट्राई करा है। और अब जैसे कि 3-4 महीने हो गए हैं, मुझे बिल्कुल परेशानी नहीं हुई रही है। मुझे बारी बारी ना तो पानी देना पड़ता है, ना मुझे ये परेशानी होती है कि पौधा सूख तो नहीं रहा। मैं वही टिप आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो घर पर भी आप इस तरीके से छोटे छोटे पॉट तो तैयार कर ही सकते हैं। ये बड़ी सी क्रीम का डिब्बा था जिसमें मैंने मनी प्लांट लगाया है, और इसमें भी नीचे मैंने पेचकस गर्म करके छेद किए हुए हैं 2 छोटे छोटे, और नीचे जो ढक्कन था उसको ही मैंने ड्रेनेज वाला जो पानी है उसको स्टोर करने के लिए यूज़ किया हुआ है कि पानी इधर उधर ना बिखरे। ये देखिए इस तरीके से हम कई बारी कांच की ये जैम की बॉटल है उसमें भी लगा देते हैं मनी प्लांट। तो आप ज़रूर उस पानी को चेक करते रहें। एक तो ये देखिए ये पानी कम हो गया, पूरा भर दिया था मैंने, 1 हफ्ते में कम हो गया, मतलब पौधा पानी ले रहा है। दूसरा, इसमें जर्म्स तो नहीं हो गए, वो ज़रूर देखते रहें, ये हम अक्सर ध्यान नहीं देते हैं इन चीज़ों का। बाकी आप इस पौधे को, अब मैं आपको एक बहुत बेहतरीन, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था वो तरीका बताने वाली हूँ कि हमने इन दोनों पौधों को कोकोपीट में तो लगा दिया। अब क्या करना है आपको, इस तरीके से कोई कंटेनर लेने हैं, ट्रांसपेरेंट लें, बेहतर रहेगा। मैंने प्लास्टिक के छोटे छोटे डिब्बे अक्सर हम लोगों के पास किचन में होते हैं, उसमें पानी डाल दिया और उसके ऊपर ये कंटेनर रख दिया। अब क्या होगा, जो ड्रेनेज होल्स है ना नीचे इन डिब्बों के, जो मनी प्लांट या लक्की बाम्बू के नीचे हैं, उससे पौधा अपने आप पानी ले लेगा, और उतना पानी ले लेगा जितना उसको चाहिए। तभी हम कह रहे हैं कि हमारे पौधे जो हैं आत्मनिर्भर बन गए हैं। पौधे खुद से ही अपनी आवश्यकता मुताबिक पानी ले लेंगे। आप सिर्फ नीचे वाले कंटेनर का ध्यान रखें। मेरे साथ क्या होता था, या तो मैं पानी डालना कई बार भूल जाती थी या ओवर वाटरिंग हो जाती थी, क्योंकि ये ध्यान रखें कि या तो पौधे पानी में लगते हैं, या फिर अगर मिट्टी कोकोपीट में लगते हैं तो कम पानी देना होता है, फिर पानी ज़्यादा नहीं देना होता। अब मैं क्या करती हूँ कि जो नीचे वाले जो हमारे प्लास्टिक के कंटेनर्स हैं उसमें पानी डालकर रख देती हूँ अच्छे से फिल करके। मुझे ना तो बारी बारी इसको पानी देने की ज़रूरत पड़ती है, और ना ही ये टेंशन रहती है कि ज़्यादा पानी तो नहीं दे दिया। थोड़े दिनों बाद, 4-5 दिनों बाद, और कभी कभी मौसम के हिसाब से हफ्ते बाद मुझे क्या लगता है कि पानी ख़त्म हो गया है, और जिससे मुझे एक तो ये पता लग जाता है कि हाँ भाई पौधा पानी ले रहा है, क्योंकि पौधे सूखे नहीं हैं। दूसरा, मैं उसमें जो है आराम से खाली देखकर कंटेनर पानी डाल देती हूँ। ये बहुत मस्त, बहुत फर्स्ट क्लास तरीका है। मेरी बिल्कुल टेंशन ख़त्म हो गई है, क्योंकि मैंने इन पौधों को पानी में भी लगा कर देखा, फिर इनको मिट्टी में भी लगा कर देखा, क्योंकि मैं इसको घर के अंदर किचन में लगाना चाह रही थी छोटे छोटे पॉट्स में। तो उसमें यही प्रॉब्लम रहती थी, या तो जड़ें गल रही थी या सूख रही थी, पौधा ख़राब हो रहा था। आप ये तरीका अपनाइए और बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं होगी। झटपट इस प्लांट्स की टिप को अपना कर देखें, अपने पौधों को सूखने और गलने से जड़ों को बचाएं। और एक काम और करें, वो ये कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, होगा ज़रूर चैनल को। तो फिर मिलेंगे ऐसी नई टिप के साथ। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए अब मैं आपको शेयर करती हूँ। मैंने एक वीडियो देखी थी, ये लक्की बाम्बू का प्लांट अच्छी तरह से बढ़ गया, अच्छे अच्छे पत्ते आ गए इसमें,
और मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया पानी में ताकि मिट्टी हट जाए। तो अब मेरी इच्छा हुई, क्योंकि होता है ना इंसान थोड़ा लालची हो जाता है कि एक पौधा अच्छे से बढ़ गया, अब इस एक पौधे से 3-4 पौधे बनाए जाएं। तो इस लालच में मैंने अपने पौधे का क्या हाल किया है, क्या रिजल्ट्स आए हैं वो बता रही हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले तो मैंने खोल लिया इस पौधे को। खोलने के बाद इसको इस तरीके से अलग अलग कर लिया, और जितने भी पीली स्टेम्स थी वो हटा दी सारी, वो तो हमें हटानी थी। रबर बैंड हटा दी, बीच में पाइप थी वो हटा दी, और एक पेन तैयार कर लिया ताकि जो नया पौधा मैं 3-4 बनाऊंगी तो एक आधे में पेन का इस्तेमाल कर लेंगे। अब ये सब स्टेम्स वगैरह अलग कर ली। देखिए कितनी सुंदर इस पे पत्तियां आई हुई हैं। और ये नेल पेंट रिमूवर है मेरे पास लिक्विड, इससे एक बार ये सीजर और कटर वगैरह जो आप यूज कर रहे हैं वो क्लीन कर लीजिए ताकि कोई फंगल इन्फेक्शन वगैरह ना हो पौधे को। इतना काम हो गया। अब क्या करना है, इसके बाद आपको क्लीनिंग वगैरह करने के बाद जो बैम्बू स्टिक्स थी उससे जो बड़ी हुई हरी पत्तियां थी ना साइड से, वो जो स्टेम बनी हुई थी साइड पे जो बढ़ रही थी, उसको काट लिया जिससे मैं नया पौधा बना सकूं। जितनी भी पीली पीली स्टेम्स थी सूखी हुई उनको अलग कर दिया। ये सब तैयार हो गई। जो थोड़ी सी जो स्टेम्स रखी हैं जिसको हमने कटिंग शटिंग नहीं करी, और जो ये स्टेम काटी है ना उसके नीचे की कुछ कुछ पत्तियां छील देंगे हम ताकि वो और अच्छे से ग्रो कर सके, ऊपर ऊपर की रख लेंगे। ये सारा प्रोसेस पूरे आराम से करने के बाद जो पाइप का टुकड़ा है उसके आसपास इन बैम्बू स्टिक्स को बांध दिया। पत्तियां इस पे अवेलेबल हैं, और बड़ी बड़ी पत्तियां बीच में, बड़ी बड़ी डंडियां सॉरी जो बैम्बू की हैं वो बीच में, और जो छोटी वाली हैं साइड पे अच्छे से बांध दी। और फिर इसको जो है फिलहाल के लिए पानी में रख रही हूं मैं। और ये रेड जो रिबन टाइप वायर है वो भी दोबारा बांध दी। बहुत आसानी से आप इसको जो है खुद से कर सकते हैं। तो ये बड़ी आसानी से एक पौधा तो हमारा इस तरीके से देखिए तैयार हो गया। जो पहले वाली पाइप लगा दी, जो बड़ी बड़ी ग्रीन पत्तियों वाली 4-5 स्टेम्स लगा दी, और इसको ऐसे लेवलिंग कर लिया और पानी में डाल दिया हमने किसी पॉट में। तो ये तो एक पौधा तैयार हो गया। दूसरा पौधा तैयार करने के लिए जो स्टेम्स बड़ी हैं उसको छील कर तैयार कर लिया। यहाँ मैंने एक पॉट लिया है जिसमें मैं आपको पौधा बनाकर दिखाने वाली हूँ। इसमें मैंने क्या डाला है, थोड़ी कोकोपीट ली है। कोकोपीट बहुत अच्छी रहती है लाइट मीडियम होने के कारण। और थोड़ी मैंने जो गार्डन की सॉइल है, आम हमारी क्यारी की मिट्टी, वो डाल ली। ये खाद है जो मैं खाद डालने वाली हूँ, इसमें थोड़ी सी डाली है, छोटा सा कंटेनर है। ये सब चीजें मिक्स करके डाल ली, और मिक्स करके के बाद जो कंटेनर है उसके नीचे थोड़ी सी रेत या स्टोन्स डाल दिए ताकि ड्रेनेज अच्छी रहे, और छेद भी कर लिए हैं मैंने इसमें। ये आम जो प्रोसेस है वो सारी कर ली। और अब ये कंटेनर तैयार हो गया। इसमें मैं जो स्टिक्स मैंने काटी हैं, जो मैंने ये तरीका, ये सब मैंने कुछ वीडियो देखी थी बहुत सारी, उनसे मैंने ये चीजें सीखी थी। अगर मैंने कहीं भी कोई मेथड रॉन्ग किया है या मेरे इस तरीके से बैम्बू ग्रो करने में कहीं मैंने जो मिस्टेक किया है तो आप प्लीज अपना फीडबैक और मुझे कमेंट्स में जरूर गाइड करें। तो इस तरीके से मैंने लगा दी स्टेम्स, और इनकी केयर वगैरह करने के बाद मैंने क्या जाना कि बिल्कुल भी ये बड़ी नहीं। और पहले पहले तो इसमें पानी में डुबोने में थोड़ी सी नीचे रूट्स आ गई थी, लेकिन बाद में इसकी बिल्कुल कोई पौधा नहीं बना, और ये बिल्कुल सारी की सारी गलकर खराब हो गई और नया पौधा बिल्कुल नहीं बन पाया। ये है मेरा जेन्युइन एक्सपीरियंस जो मैंने आपके साथ शेयर किया। मैंने वैसे ही कोई झूठी तौर पे आपको पौधा दिखाकर नहीं दिखाया। देखिए मैंने ड्रेनेज का भी पूरा ध्यान रखा था, और इसमें जो है नीचे जितना भी पानी है वो भी आराम से निकल रहा था, लेकिन फिर भी ये बड़ी नहीं है। तो इस तरीके से बनाने के बाद मैंने फिर से उस क्रीम वाले पॉट में मनी प्लांट लगा दिया था, क्योंकि वो बिल्कुल खराब हो गया था पौधा। वैसे मनी प्लांट को आप एक जो है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि जब भी आप ये पौधे मिट्टी में लगाते हैं, जैसे गमले में भी मनी प्लांट लगाया मैंने मॉस लगाकर, उनमें आप जरूर ये पानी की ये बात ध्यान रखें कि जब भी मिट्टी सूखी हो जाए बिल्कुल ड्राई, तभी उसमें पानी दें, कम दें। पिछली वीडियो में भी मैंने बारी बारी ये बात बोली थी, और अक्सर यही दिक्कत आती है कि पौधे बहुत खराब हो जाते हैं। जेड प्लांट के बारे में मैंने पिछली वीडियो में काफी डिटेल में बताया था, और मनी प्लांट और जेड प्लांट की ये बात जरूर ध्यान रखें। वही बात लक्की बाम्बू पर भी वही बात साबित होगी कि अगर आप उसको मिट्टी में लगा रहे हैं तो उसमें भर भर के पानी ना दें, और मिट्टी सूखी होने के बाद पानी दें। ये इस मिट्टी में गुड़ाई करी है, जिसको गोडी करना भी बोल देते हैं, और गोडी करने के 1.5 या 2 दिन तक बिल्कुल पानी ना दें, क्योंकि गोडी की जाती है ताकि जड़ों में हवा लगे। तो ये देखिए जेड प्लांट है, इसमें भी गोडी की है, साथ वाले गमले में भी कर रखी है। तो जब भी इस तरीके से खुरपी से मिट्टी को पोला किया जाता है तब आपको 1.5-2 दिनों तक पानी नहीं देना है, कम से कम 1 दिन तो बिल्कुल ना दें ताकि जड़ों को हवा लग जाए। और उसके बाद गर्मियों में शाम को पानी आप दे दीजिए पौधों में, और उससे नमी बनी रहती है, पौधे अच्छे हरे भरे रहते हैं। तो ये नया मैंने पौधा लगाया है, कुछ ही दिनों में इसमें नई नई पत्तियां आने लगती हैं। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके पौधे हरे भरे होंगे। ध्यान रखिए पानी में लगाए हुए पॉट्स में जर्म्स जरूर चेक करें, ऐसा ना हो कि कीड़े मकोड़े पौधों में लगें और हम उसको किचन में लगाएं। और लकी बाम्बू, जेड प्लांट, मनी प्लांट जैसे मनी गिविंग प्लांट्स को लगाकर सुख समृद्धि अपने घर में खूब बरसा लीजिए। तो चलिए मिलेंगे ऐसी नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।